अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो में अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर ले, इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और तंगदस्ती अल्लाह तबारक व तआला माल व दौलत की फ़रौनी में तब्दील कर देंगे। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान को हम रोजाना दिन में 5 मरतबा सुनते हैं। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब आजान होती है और उस वक्त आप आजान को सुनते हैं। बहुत से लोग आजान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बात करते हैं या फिर आजान पर ध्यान ही नहीं देते या फिर जो काम कर रहे होते हैं उनमें मगन रहते हैं। तो नाजरीन, इससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है और आजान के वक्त में कौन सी ऐसी काम है जो आप कर लेंगे तो आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी और आप माला माल हो जाएंगे। नाजरीन, बंदा आजान के वक्त में सच्चे दिल से अल्लाह से जो दुआ मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि आजान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम सबको आजान को अल्फाज दोहरानी चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका ये है, हम आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आजान को अगर हम दोहराते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हें सारे सवालों का जवाब देते हैं। मोहतरम नाजरीन, आजान का मतलब है खबर देना, ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में आजान इन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है। नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आइए और जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। फर्ज नमाजों को अदा करने के लिए आजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से आजान की आवाज आई तो पता चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम बलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आजान व कामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहते हैं तुम भी कहा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए हर कलमा के बदले 1 लाख नेकियां लिखेंगे और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएंगे और 1000 गुनाह मिटा देंगे। ये सुनकर ख्वातीन अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो ये सिर्फ औरतों के लिए है तो मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। मोहतरम नाजरीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं और अगर आजान होती है और इनके सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को ये एक कलमा के बदले 1 लाख नेकियां मिलेगी और 1000 दर्जात बुलंद होंगे और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और मर्दों को इसका दोगुना मिलेगा। तो सोचिए, जिस वक्त आजान होती है उस वक्त हम क्या होते हैं। आजान को दोहराने के बाद और भी फायदे हैं। मोहतरम नाजरीन, आजान का जवाब कैसे दिया जाए? वजह है कि आजान दर्ज हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर अकल व बालिग व मर्द व औरत पर फर्ज है। लिहाजा आजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही आजान का जवाब देना है जो अकल व बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा आजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही आजान का असल जवाब देना है जो शुरू और वाजिब है। और जबानी जवाब देना यानी आजान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संग दिल हैं। नंबर 1 वो जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2 जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे। नंबर 3 जो आजान सुने और उसका जवाब ना दे। नंबर 4 जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। जबान से आजान का जवाब देने का तरीका यह है कि जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही अल्फाज दोहराया जाए और मुअज्जिन जब हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह कहे तो उसके बदले में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े और दुआ मांगे। आजान के बाद दुआ पढ़ ले और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा। जो मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देगा। जब भी आजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं उसे वहीं रोक दें और आजान को पूरा सुनने और दोहराएं। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में ये भी आता है, अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और आजान हो रही है तो आप कुरान की तिलावत रोक दें और आजान सुनकर दोहराएं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीने आए तो
लोगों को नमाज के लिए जमा करने की तरकीब के बारे में सोच रहे थे। लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश कर किए। कुछ सहाबा ने रात को ख्वाब में फरिश्तों को जबान से कुछ ऐसे अल्फाज सुने। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर फरमाया, अब नमाज के वक्त तुम यही अल्फाज बुलंद आवाज से अदा किया करो। चुनांचे वही अल्फाज क़यामत तक के लिए आजान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा की जाती है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन आजान देने वालों को गर्दनें सबसे ऊंची होगी। इस बात से ये पता चल जाएगा कि ये लोग दुनिया में आजान पढ़ा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मुअज्जिन यानी आजान देने वाले को आवाज जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सारी चीजें जिसे इंसान, जिन व दूसरी मखलूक सब ही क़यामत के दिन उसकी ईमान की गवाही देंगे। आजान का जवाब देना वाजिब है। अगर बहुत सी मस्जिदों से आजान की आवाज आई सुनाई दे तो सिर्फ एक ही आजान का जवाब देना काफी है। खुलूस दिल से आजान का जवाब देने वालों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बसारत दी है और जन्नत से बढ़कर वो कौन सा खजाना हो सकता है। लिहाजा जब भी आजान हो हम सभी को कुछ देर के लिए आजान सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाब की उम्मीद रखते हो 7 साल तक आजान दे तो उसके लिए जहन्नम से खलासी लिख दी जाती है। हजरत अबू जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आजान देने और पहले सफ में खड़े होने की कितनी फजीलत है फिर वो इस पर कराअंदारी करने की बगैर कोई चारा ना पाए तो इस पर जरूर कराअंदारी करे। और अगर वो जान ले कि नमाज के लिए अव्वल वक्त आने में क्या फजीलत है तो वो जरूर इसकी तरफ दौड़ कर आए। और अगर वो जान ले कि नमाज ईसा और नमाज फजर की कितनी फजीलत है तो वो जरूर इनमें शरीक होंगे, अगरचे उन्हें सरीन के बल घसीट कर आना पड़े। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजान और तकबीर के दरमियान जो दुआ मांगी जाए रद्द नहीं होती। अब्दुल रहमान मदनी अपनी वालिद अब्दुल्लाह से बयान करते हैं कि इनके वालिद ने उन्हें खबर दी कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहबा ने इनसे बयान किया कि मैं देखा हूँ कि तुम्हें बकरियां और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपने बकरियों को ले जाओ मौजूद रहो और नमाज के लिए आजान दो तो बुलंद आवाज से आजान दिया करो, क्योंकि जिन व इंस बल्कि तमाम ही चीजें जो मुअज्जिन की आवाज सुनती है क़यामत के दिन उस पर गवाही देगी। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो को पसंद आई हो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और तमाम मुसलमान और भाइयों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।